नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 योजनाएं बनाई है। एक स्टार्टअप योजना जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हमने कल लगभग 13 लाख मजदूरों को रोजगार दिया। हमने निर्माण की बाकी गतिविधियां शुरू कर दी है जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। राज्य में नौकरी के अवसरों और विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों, दुकानों, ठेकेदारों और बीड़ी निर्माताओं के लिए पंजीकरण या लाइसेंस की प्रक्रिया को केवल 1 दिन में पूरा किया जाए। यह पहले 30 दिन में होता था। रोजगारों को, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य परस्पर सहयोग का वातावरण निर्मित होगा। कारखाना मालिक एवं दुकानदारों तथा उद्योगपतियों को शासकीय कार्यालयों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उद्योगों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में अनावश्यक सरकारी विभागीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। निरीक्षण में पारदर्शिता आएगी। उद्योगों को अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्ट में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। श्रम सुधारों के माध्यम से जो श्रमिक हैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी आजीविका, रोजगार एवं सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने का एक व्यापक अभियान चल रहा है। हम मध्य प्रदेश में भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। कोरोना ने दुनिया की परिस्थितियां बदल दी हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों में हमको लोगों के लिए, हमारे युवाओं को, हमारे मजदूरों को रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध कराना है। और इसके लिए हमने 2 योजनाएं बनाई है। एक शॉर्ट टर्म योजना जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हम लाखों मजदूरों को, लगभग कल 13 लाख मजदूरों को हमने रोजगार दिया था। हमने निर्माण की बाकी गतिविधियां भी शुरू की है जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अनेकों रोजगार के अवसर सृजित किए, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी योजना की जरूरत भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि जो नए रोजगार के अवसर सृजित करे। और आज पूरी दुनिया में, विशेषकर चीन जैसे देशों से, कई लोग अपने उद्योग दूसरे देशों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। कोरोना हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में बदलने का फैसला किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से गैस रिसाव के चलते जहां अब तक करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोगों ने अस्वस्थ होने की शिकायत की, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से भी गैस लीक का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में एक पेपर मिल की गैस लीक होने से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी है। रायगढ़ के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस संतोष सिंह ने कहा कि एक मिल के टैंक की सफाई करते वक्त गैस लीक हो गई।
और इसके बाद 7 वर्कर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी है। घटना के बाद राजगढ़ के एसपी संतोष सिंह और कलेक्टर यशवंत कुमार गैस लीक से प्रभावित हुए लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि मिल के मालिक ने इस घटना को हमसे छिपाने की कोशिश की, पुलिस को इस बारे में सूचना नहीं दी और इसको लेकर एक केस दर्ज किया जाएगा। तेतला जो एक गांव है रायगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर, वहाँ एक पेपर फैक्ट्री शक्ति पेपर मिल्स में कल शाम को एक गैस प्रोड्यूस हुआ था। विशेषकर लॉकडाउन के समय ये फैक्ट्री बंद थी, तो उसमें वहाँ सफाई का काम चल रहा था। सफाई के दौरान जो पल्प होता है, पेपर का पल्प, उसकी जब एक टैंक में उसकी सफाई हो रही थी तो उसमें गैस कोई रिलीज हुई, जिसके कारण 7 मजदूर जो है इसमें उससे प्रभावित हुए और साथ में 3 जो है गंभीर हैं। उनको आज रायगढ़ से रायपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। देखिए, इस तरह के जो प्लांट जो जिसमें केमिकल्स यूज होते हैं और विशेषकर तब जब वो प्लांट काफ़ी समय से बंद था, उसमें पर्याप्त सुरक्षा मानक जो होते हैं उनका ध्यान रखा जाना था और सेफ्टी का ध्यान रखा जाना था, जो इसमें नहीं रखा गया। दूसरी चीज़, जब ये घटना हो भी गई तो इसके जो मालिक द्वारा इसको पूरी तरह से छिपाने का प्रयास किया गया। पुलिस के पास उसने कल से लेकर आज दोपहर तक कोई सूचना नहीं दी। आज हमें हॉस्पिटल से मेमो प्राप्त होने के बाद ये हम लोग को सूचना प्राप्त हुई। इस मामले में आपराधिक प्रकरण गंभीर धाराओं में दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये एक दुर्घटना का सुरक्षा मानकों का पालन न होने से दुर्घटना का तो मामला है ही, साथ साथ दुर्घटना को छिपाए जाने का भी मामला। तो आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गैस लीक होने का मामला सामने आया। यहां जहरीली गैस के संपर्क में आने पर 7 मजदूर बीमार पड़ गए और इसके बाद सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए रायगढ़ से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस घटना में 3 लोगों की हालत जो है वह गंभीर बताई जा रही है, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी गैस रिसाव का यह मामला सामने आया है। तमाम अपडेट चाहेंगे इस खबर पर। मनोज, क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनोज, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक पेपर मिल में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। पेपर मिल में क्लोरीन गैस पाइपलाइन फटने से यह हादसा हुआ और इस दुर्घटना में 7 मजदूर झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद सभी को संजीवनी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया है, जिसके बाद घायलों को देखने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निजी अस्पताल पहुंचे। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से गैस रिसाव के चलते जहां अब तक करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोगों ने अस्वस्थ होने की शिकायत की, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी गैस लीक का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में एक पेपर मिल की गैस लीक होने से 3 लोगों की जो हालत है वह इस वक्त गंभीर बनी है। रायगढ़ के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस संतोष सिंह ने कहा कि एक मील के टैंक की सफाई करते वक्त गैस लीक हो गई और इसके बाद 7 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इनमें से 3 की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। इस घटना के बाद राजगढ़ के एसपी संतोष सिंह और कलेक्टर यशवंत कुमार गैस लीक से प्रभावित हुए लोगों से मिले और तमाम खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी गैस रिसाव का जो मामला है वह सामने आया और इसमें 7 लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे मनोज। जी, 7 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी, जिसमें से 3 की हालत बहुत ही गंभीर है। उनको रायपुर के लिए रिफर कर दिया गया है और जानकारी के अनुसार मौके पे कलेक्टर और एसपी दल बल सहित पहुंचे हुए हैं। वहां पे वो मजदूरों का जायजा ले रहे हैं और ये भीषण आग शक्ति पेपर मिल रायगढ़ में हुई है। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी तक गैस रिसाव के कारणों का पता चल पाया है?
जी अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन टैंक साफ करते समय ये रिसाव हुआ है, तो करीब दोपहर 2 बजे के लगभग। मनोज, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें क्या कुछ उचित कार्रवाई की बातें कही जा रही है? जी कलेक्टर ने मौके पे पहुंच के ये उनको आश्वासन, उनके परिजनों को आश्वासन दिया है मजदूरों के कि ये जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो घटना के बाद सभी को संजीवनी नर्सिंग होम में भर्ती भी करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के लिए संजीवनी बनी। हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को सफल बताया। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के लिए संजीवनी बनी है। प्लाज्मा थेरेपी से इंदौर और भोपाल में इलाज शुरू हो चुका है और इस दौरान इंदौर में 2 और भोपाल में 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें, मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्लाज्मा थेरेपी से इंदौर में स्वस्थ हुए मरीजों से वीडियो कॉल पर बात भी की और इसके साथ ही स्वस्थ हुए मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना पीड़ितों को जागरूक करें। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की हालत में निरंतर सुधार हो रहा है। एकदम नई थेरेपी थी और आप सबको ध्यान होगा, विगत 15 दिन पहले मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने सहमति दी थी, जिसके प्रयोग परिणाम अब आने लगे हैं। 3 पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं अभी और आपने देखा, मैंने उनसे चर्चा भी की, वो और उनके द्वारा प्रेरित होंगे। मैंने उनसे भी प्रार्थना की है कि वो भी अपने अनुभव शेयर करें। भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर हमने इसे प्रारंभ किया और इसे हम आगे और ले जाने की। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि संबल योजना शिवराज सरकार ने शुरू की, जो देश भर के लिए प्रेरणा बनी थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने दुर्भावनावश उस योजना को बंद कर दिया था। साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की, कहा कि बीजेपी कार्यालय में कोई नेता आता है तो मंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि कार्यालय आते हैं। सिंधिया जी ने प्रदेश के लिए त्याग और बलिदान दिया। उन्होंने एमपी को बचाने के लिए सब कुछ किया। दिग्विजय सिंह को देश और राज्य ने दुत्कार दिया है, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कांग्रेस कुछ कर ले, लेकिन बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर कभी कांग्रेस में नहीं जाएंगे। देखिए, संबल योजना मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो प्रारंभ की थी, वो केवल मध्य प्रदेश के लिए पूरे भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य था कि उन गरीबों की दिलों की धड़कन बनी वो योजना कमलनाथ जी की सरकार ने सबसे पहले आकर के गरीबों के उस हक को छीना और संबल योजना को बंद किया। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तारीफ भी नहीं की है, उन गरीबों के हकों में इस योजना को जो प्रोत्साहित करने का काम किया है, ये महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मथुरा के अंदर चंदला विधानसभा के, मेरी लोकसभा क्षेत्र के 5 मजदूर अभी जो एक्सीडेंट में दुखद दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, उन मजदूरों को लेकर के पहुंचे, उनकी अंत्येष्टि हुई है और अंत्येष्टि के 1 घंटे के समय में सीओ वहां के 4 लाख रुपए का चेक लेकर के पहुंच गए। रीलॉन्च योजना 1 दिन पहले हुई है और 24 घंटा भी नहीं हुआ है और उस योजना को इंप्लीमेंट करने का काम उन गरीबों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो गरीब, जब मैंने उनसे बात की तो इतने हृदय से वो थे कि उन्होंने इतना धन्यवाद दिया कि साहब जो है इस प्रकार से उनके दिलों को जीतने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। और हमने ट्विटर पर इस बात का उल्लेख किया कि झूठी योजना बना करके शर्म करो शिवराज का इस प्रकार का अभियान कांग्रेस ने जो चलाने का प्रयास किया, लेकिन हमने कहा कि गर्व है शिवराज, और शिवराज पर इस मध्य प्रदेश को गर्व है कि उन्होंने जिस प्रकार से गरीबों के हितों के लिए फिर काम करना प्रारंभ किया है, उसी योजना को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं।
लॉकडाउन के चलते शादियों के सीजन में ना शहनाई बजी और ना ही फूलों की महक से विवाह के मंडप गुलजार हुए और ऐसे में फूलों की खेती करने वाले किसानों को लाखों का नुकसान हो गया। लॉकडाउन ने मुनाफे की उम्मीद पर पानी फेर दिया। यही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुलाब के फूलों की खेती पर लॉकडाउन को काफी असर जो है वह देखने को मिल रहा है। यहां पर समय पर दवाइयां और मजदूर नहीं मिलने से फूलों के पौधे सूख रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि इस समय मजदूर नहीं मिलने से फूलों को तोड़ नहीं पाए और दवाइयां नहीं दे पाए। ये लॉकडाउन से भी है, इसमें ना तो लेबर मिल पाई ना दवाइयाँ डल पाई, इसी चक्कर में सब खराब हो गया। क्या क्या खराब हुआ उसमें, कैसे खराब हुआ? ये पूरा झाड़ खराब हो गया, रोग लग गया इसमें, दिख रहा है फूल सूख रहे हैं। और कैसे आपको लागत आती है, कैसे आप कितना नुकसान हो गया आपको? इसमें ये 1-1.5 महीना तो ये हो गया, अभी 3-4 महीना भी इसको दोबारा लाने में लगेगा। इसमें करीबन 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पूरे जिले में कितने किसान हैं आपके जैसे? ये 10 से 15 पॉली हाउस हैं हमारे यहाँ। कहाँ जाती है आपकी ये फसल? ये दिल्ली भेज रहे थे, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो कैसे जो फसल है मतलब उसका सिर्फ गुलाब के पंखड़ी के और भी उसका कुछ नहीं? गुलाब भेजते हैं, पंखुड़ी नहीं भेजते। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी सेवा सहकारी समिति सर्रा और विलेहरा की ओर से चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि किसान की उपज की कीमत सुनकर बट्टा सन्नाटा है। बताया जा रहा है कि किसान जो चना के फसल को लेकर आ रहा है, उसमें अगर एक भी दाना तिवरा का पाया जाता है तो फसल की कीमत कुछ नहीं मिलती। सहकारी सेवा सहकारी समिति की ओर से तिवरा का दाना मिलने पर उपज की खरीदी नहीं की जा रही। जब किसान अपनी फसल को लेकर आता है तो उसको साफ इनकार कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें तिवरा के दाने मिलते हैं। किसानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चने के साथ तिवरा भी आता है, हम जानबूझकर नहीं लाते। समस्या है साहब हमारी, 1 क्विंटल में अगर 1 या 2 दाने भी तिबड़ा के मिल रहे हैं तो ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। और सिर्फ मेरा नहीं, सब आज 10 किसान 10 ट्रैक्टर आए हैं SMS के माध्यम से। इन लोगों ने फोन कर करके बुलाया और घर पे भी हम छन्ना लगवा के लाए। यहाँ हमने बोला कि आप छन्ना लगवा लीजिए, जिसका जो खर्चा लगेगा छन्ना का हम देंगे, अगर उसमें ठीक आता है तो ठीक, ना कैंसिल कर दीजिए। तो उन्हें नीचे भी कुरल वाली का ढेर लगवा दिया और कैंसिल कर रहे हैं। तिवड़ा बिल्कुल नहीं ले रहे, तिवड़ा बिल्कुल एक भी दाना नहीं, उनका कहना है, सर्वेयर साहब का कहना है नहीं। चना लेके आए हम, हमारा चना देखो आप, तिवड़ा तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कोनो तहसील के जिला ने मिले है कि जहाँ ये चनों में तिवड़ा ने मिले। हम मुख्यमंत्री जी के लाने भी लिख के दे सका थे कि उनके खेतों में मान ले के तिवड़ा नहीं होगा। तो गेहूं में तो कोई समस्या नहीं आ रही है, समस्या है चने में। चने में क्या है, अपने एरिया में तिवड़ा जो रहता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट ने इस साल ये निर्देश दिया है कि तिवड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई भी % नहीं होना चाहिए, तभी उसको लिया जाएगा। तो समस्या ये है कि यहाँ अपने एरिया में चने की फसल में कुछ पौधे तिवड़ा के रहते हैं, तो चूंकि फसल जब आती है तो तिवड़ा भी उसमें मिक्स है। तो समस्या यही आ रही किसानों के साथ कि जब वो चना ला रहे हैं यहाँ बेचने के लिए तो उसमें कुछ दाने तिवड़ा के हैं। अब सर इनकी समस्या ये है सोसाइटी वालों की कि तिवड़ा मिक्स वाला इनको लेना नहीं है। तो आज किसान आए थे, उनका यही कहना है, बोले साहब हम कहाँ ले जाएं, हम आ गए हैं, तो उसको कंसीडर कर लिया जाए। तो इस संबंध में मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है। कलेक्टर साहब का ये कहना है कि शासन स्तर पे ये चल रहा है कि जैसे पिछले साल 1% 2% क्षम्य था, तो इस साल भी शायद ये पॉलिसी आ जाए 1-2 दिन में। तो हमने किसानों को यही बता दिया है। अभी ओम प्रकाश जी भी आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी किसान कैसे जाएं, क्या करें, परेशान है। तो मैंने कहा कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाए। कलेक्टर साहब का ये तो ये संभावित है कि 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। इस संबंध में ये शिकायत आई है कि जिस किसान के चने में तिवड़ा की मात्रा ज्यादा है, ऐसे लोगों की शासन के निर्देश है कि खरीदी जब तक न की जाए, जब तक कि उसको विधिवत छान न लिया जाए। छन्ना लगाने के बाद चने की खरीदी की जाएगी, क्योंकि तिवड़ा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो इसलिए तिवड़ा मिक्स जो चना है उसके खरीदी पर रोक है। सर, चने और तिवड़ा का छन्ना किया जाए तो उससे निकल नहीं रहा है, तो क्या किसान का माल नहीं खरीदा जाएगा? नहीं, उसमें कोशिश किया जाएगा कि तिवड़ा अलग किया जाए, उसके बाद चने की खरीदी की जाएगी। उधर लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में फंसे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंची। करीब 1030 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश के 34 जिलों के श्रमिक ट्रेन से आए। श्रमिकों को घर भेजने के लिए 51 बसें ड्यूटी पर लगाई गई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसके बाद सभी को बसों में बैठाकर घरों की ओर रवाना किया गया। तो साथ ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने की हिदायत दी गई। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में 49 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिला चिकित्सालय के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि अब तक भेजे गए कुल 326 सैंपल में से 213 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 210 नेगेटिव आई, जबकि 3 रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। आज दिनांक को हमको कुल 49 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जो कि सभी 49 रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। 28 तारीख के बाद जब 10 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, उसके बाद 29 तारीख से लेकर आज दिनांक तक हमारे द्वारा कुल 326 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 213 सैंपल्स की रिपोर्ट हमको प्राप्त हो चुकी है। 210 इसमें नेगेटिव आए हैं और 3 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। प्रतिशत में यदि हम देखेंगे तो 98.6% नेगेटिव आए हैं और 1.4% पॉजिटिव आए हैं। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि अभी जो नेगेटिव रिपोर्ट्स का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है, पॉजिटिव काफी कम है। अभी खंडवा रिकवरी में मध्य प्रदेश के मुरैना में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। आज जिले में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए, जिसमें जिला अस्पताल की 2 नर्स शामिल है। एक साथ जिले में कोरोना के 5 मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुरैना जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 23 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 14 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। देखिए, हमारी जो DRDO को लैब को रिपोर्ट जाती थी, शाम को रिपोर्ट आई, उसमें तो नेगेटिव थे सब, लेकिन हमारे जो सैंपल कल ग्वालियर GRMC में गई थी, वो GRMC की रिपोर्ट एक्सपेक्टेड तो कल थी, लेकिन अभी रात में ग्वालियर में आ गई। तो हमने ग्वालियर से अभी पता किया है, उसमें हमारे मुरैना के 5 केस आए हैं पॉजिटिव, जिनको कि हम ट्रेस कर रहे हैं। कुछ ट्रेस हो गए हैं, कुछ अब जब कॉपी मिलेगी तो हम उनको भी ट्रेस कर लेंगे, लेकिन ये सही है कि 5 केस पॉजिटिव आए हैं। 5 लोग कौन कौन है? 5 कौन कौन ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ 2 स्टाफ हैं उसमें हमारे। अब चूँकि हॉस्पिटल में काम करते हैं तो दोनों स्टाफ के नाम से ट्रेस हुए हैं कि 2 स्टाफ ही हैं ये, जिनका कि सैंपल कल लिया गया। मध्य प्रदेश में बालाघाट के टेकाड़ी पंचायत में क्वारंटीन सेंटर से वापस आए मजदूर के घर पर संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे गांव को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि 48 वर्षीय शिवचरण अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हैदराबाद से वापस लौटा था और इस दौरान इसके पूरे परिवार को टेकाड़ी के स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कि एक युवक जो है अपने घर पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है ग्राम टेकाड़ी में। मौके पे थाना प्रभारी भरवेली और मैं स्वयं पहुंचे और देखा तो व्यक्ति मृत अवस्था में अपने घर पे मिला है, जो अभी परिस्थिति जन साक्ष्य को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है लगातार, और अभी और आगे की जो लिखा पड़ी है मर्ग की जो कायमी के बाद की जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। सर, ये भी बताया जा मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना पॉजिटिव निकली सीहोर की 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट गुरुवार सुबह आई थी। महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने इंदिरा नगर कॉलोनी को सील कर दिया है।
चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इंदिरा नगर निवासी भगवती बाई को सांस में तकलीफ होने पर बुधवार को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए। महिला की हालत गंभीर होने को लेकर सीहोर से भोपाल हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। भोपाल हमीदिया अस्पताल में 40 वर्षीय महिला भगवती बाई की कोरोना की जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला का हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था, तभी आज महिला की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कोयले का अवैध परिवहन लगातार जारी है, जबकि देश भर में लॉकडाउन लगा है। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र चिरमिरी, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों के माध्यम से कोयले का परिवहन किया जा रहा है। अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत में आने वाला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं, ये आपका ओपन कास्ट है। ओपन कास्ट माइंस से कोयले की खुदाई की जाती है, जो कि कोल इंडिया के एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रक लगी हुई है जो उत्तर प्रदेश के राज्य से आई हुई ट्रकें हैं। साथ में जब यहाँ के किसी भी अधिकारी से बात करना चाहा जाता है कि क्योंकि प्राइवेट परिवहन चल रहे हैं, इस संदर्भ में जब बात करना चाहा जाता है तो वो बात करने से कहीं ना कहीं कतराते रहते हैं। साथ ही आपको और एक चीज़ बता दें कि अभी लॉकडाउन और जिस प्रकार से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उस दौर में भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बहुत सारी ट्रकें आई हुई हैं। ना तो उनकी कोई उचित जांच किया जाता है, ना तो उनको क्वारंटाइन में या किसी सेंटर में रखने के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है। साथ ही अगर रोकथाम की बात किया जाता है लॉकडाउन का, तो सीधा कहा जा सकता है कि यहाँ पे लॉकडाउन का पूरा विरोध हो रहा है, या कह सकते पूरा लॉकडाउन को यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोरिया से एएनबी न्यूज़ के लिए अविनाश चंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हरदा पुलिस लाइन में पदस्थ दीवान को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी संतोष सिंह सिसोदिया ने दीवान रोहित सिंह को 8 अवैध पिस्टल और 6 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, खरगोन में अवैध हथियार बनाने का काम वर्षों से चल रहा है और इस अवैध कारोबार में खरगोन के अनेक पुरुष और कुछ महिलाएं शामिल है। तो वहीं पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने गैर घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी है। राज्य सरकार ने व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए 3 माह का डिमांड चार्ज स्थगित करने का फैसला किया है और इसके बाद उपभोक्ताओं को 6 किस्त में भुगतान करना होगा। हालांकि इस पर डिटेल पेमेंट सरचार्ज को 1.5 से घटाकर 1% कर दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय नहीं होने के कारण उद्योग लगातार बिजली के डिमांड चार्ज को माफ करने की मांग कर रहे थे और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के घरेलू व्यवसाय, कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के हित में कई फैसले लिए और इस पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अपनी सहमति जताई है। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।